नॉर्थ साइप्रस का विजिट वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। सिर्फ एक दिन के अंदर आप नॉर्थ साइप्रस का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर 100% हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ईशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीजा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे नॉर्थ साइप्रस विजिट वीजा के बारे में, जिसको तुर्क साइप्रस भी कहा जाता है। उसका वीजा आप 100% किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, कौन से प्रोसीजर को फॉलो करके आप वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल करते हैं। नॉर्थ साइप्रस का वीजा हासिल करने के लिए आपको प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट्स के बगैर या अपॉइंटमेंट के बगैर आप जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवा सकते। प्रॉपर इसमें आपको एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। नॉर्थ साइप्रस एम्बेसी की अपॉइंटमेंट की वेबसाइट पर जाके आप प्रॉपर अपॉइंटमेंट्स की डिटेल्स फिल आउट करते हैं। डेट्स अवेलेबल हो तो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद आपको प्रॉपर सारी प्रोफाइल रेडी करनी पड़ती है। दो डॉक्यूमेंट्स आपको ऐसे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट भी करवाने पड़ते हैं और मेडिकल भी आपको करवाना पड़ता है। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं कि विजिट वीजा के लिए भी मेडिकल करवाना पड़ता है या वर्क वीजा के लिए। नॉर्थ साइप्रस वीजा में अगर आप विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो तब भी आपको मेडिकल करवाना पड़ता है और आपको डॉक्यूमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट भी करवाने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट चाहिए होता है, आपका आईडी कार्ड, आपकी 2 पिक्चर्स व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, आपकी एफर्ट सी आपके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट होनी चाहिए, तब वो आपकी एफर्ट सी एक्सेप्टेबल होती है। और अगर आप मैरिड तो आपको एमआरसी टेस्ट करवानी पड़ती है। और देन उसके बाद आपका आता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवाना पड़ता है। इसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक ये करते हैं कि जब वो फैमिली के साथ वीजा अप्लाई करते हैं तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो अपने हेड फैमिली जो हेड होते हैं उनका निकलवाते हैं। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर जो फैमिली के विजिट्स होते हैं, जो फैमिली वीजा अप्लाई करने वाले होते हैं, सबके पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट होने चाहिए। देन उसके बाद आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, पासपोर्ट कॉपीज आप अटैच करते हैं। आपके सोर्स ऑफ इनकम में अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको जॉब के डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ते हैं, जिसमें आपका जॉब लेटर, एनओसी लेटर, सैलरी स्लिप्स आपकी चाहिए होती हैं। और अगर आप बिजनेस करें तो बिजनेस का लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट और आपकी लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट आती है। स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर साइन और स्टैम्प होना चाहिए, तब वो आपकी स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। देन उसके बाद आप ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं। आपको वीजा फॉर्म रेडी करना पड़ता है, आपकी टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, वीजा कवर लेटर। तो ये सारी प्रोफाइल बना के जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप एम्बेसी में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। लेकिन एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिट होने से पहले आपको प्रॉपर अपना मेडिकल करवाना पड़ता है। मेडिकल आप अपॉइंटमेंट से एक दिन पहले अपना मेडिकल करवा लेते हैं। मेडिकल में ये है कि प्रॉपर आपको इस्लामाबाद ब्लू एरिया में नायाब लैब है, वहां से जाकर अपना मेडिकल अपॉइंटमेंट करवाते हैं। अब मेडिकल जैसी होता है आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है, तो आप वो दोबारा रेफरेंस नंबर अपॉइंटमेंट स्केड्यूल से जाके अपना रेफरेंस नंबर पुट आउट करके आप दोबारा से अपने अपॉइंटमेंट का प्रिंट निकालते हैं। तो आपको मेडिकल भी करवाना पड़ता है। मेडिकल के चार्जेस हैं 12 से 13,000 मेडिकल के चार्जेस हैं, लेकिन आपको मेडिकल की रिपोर्ट्स नहीं प्रोवाइड की जाती। जस्ट आपको एक रेफरेंस नंबर ही होता है, जो मेडिकल रेफरेंस नंबर होता है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। और जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप एम्बेसी में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट होता है, सम टाइम आपसे इंटरव्यू भी होता है और इंटरव्यू आपकी प्रोफाइल से रेलिवेंट ही होता है और हार्डली कोई 4 से 5 क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आप एम्बेसी में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं और शाम को ही 4 से 4:30 बजे आपको एम्बेसी से कॉल आती है कि अपना डिसीजन आप कलेक्ट कर सकते हैं और पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। तो एक दिन के अंदर ही आप प्रॉपर अपना वीजा हासिल कर सकते हैं। नॉर्थ साइप्रस का वीजा अप्रूव्ड होने के बाद प्रॉपर आपको तुर्की का ट्रांजिट वीजा भी लेना पड़ता है। तुर्की का 1 ईयर मल्टीपल ट्रांजिट वीजा आप लेते हैं। अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज के थ्रू अपना सारा प्रोसेस करके आपको ट्रांजिट वीजा भी लेना पड़ता है। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप नॉर्थ साइप्रस का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। और अगर आप नॉर्थ साइप्रस का 100% वीजा हासिल करना चाह रहे हैं तो 3 से 4 स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डॉक्यूमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट होने चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और आपकी एफआरसी या एमआरसी आपके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट होनी चाहिए।
और देन जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है, कम से कम क्लोजिंग बैलेंस 10 से 12 लाख आपके अकाउंट में हो और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होनी चाहिए। और थर्ड नंबर पर आपका आता है कि आपकी जो होटल बुकिंग है, आपकी नॉर्थ साइप्रस की ही आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए। बहुत बॉर्डर के पास होटल बुकिंग ना हो, आपकी जो होटल मेन सिटी है वहां की आपकी कंफर्म्ड होटल बुकिंग होनी चाहिए विद कंफर्मेशन नंबर। और जो प्रॉपर जो है ट्रैवलिंग डेट कम से कम 15 से 20 दिन बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें। अब 2 से 3 दिन बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड ना करें। तो प्रॉपर अगर आप प्रोसेसिंग टाइम देते हैं, आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं, आप फ्रेश पासपोर्ट पर वीजा अप्लाई करते हैं, तो आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। प्रॉपर डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाएं, स्टेटमेंट मेंटेन रखें, तो आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप नॉर्थ साइप्रस का वीजा 100% पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। अगर आप नॉर्थ साइप्रस या किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।